सो आज जो हम करेंगे डिस्कस दैट विल बी रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो है वो कैसे इशू किए जा सकते हैं। जब हम शेयर्स इशू करने की बात करते हैं, इशू करना मतलब शेयर्स को एक तरीके से ऑफर कर देना फॉर सेल, सो दैट कि जो शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा हमें दें, हमारे शेयर्स जो हैं वो परचेज कर लें। बिजनेस में क्या होता है, सोल ट्रेड में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पैसा पार्टनर लगाता है और बाद में प्रॉफिट एंजॉय करता है। सोल ट्रेड में ऐसे होता है, सोल ट्रेडर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और प्रॉफिट्स जो है वो एंजॉय करता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही कंपनी में है, कंपनी में भी ओनर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, मेंबर्स, वो पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट जो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो एंजॉय करते हैं। मींस शेयर्स को जब कंपनी ऑफर कर देती है शेयर होल्डर्स के लिए कि आप अगर चाहो तो हमारे शेयर परचेज कर सकते हो, दैट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स, दैट शेयर्स हैव बीन इशूड। और जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक जो है, वो शेयर परचेज करती है, जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब करना। वो शेयर्स को सब्सक्राइब करती है और उसके बाद पैसा जो है वो मतलब देने के बाद उसको शेयर्स मिल जाते हैं और पब्लिक जो है वो बन जाती है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बन जाती है। फाइन। तो कंपनी को पब्लिक ने दिया क्या, पैसा दिया, कैश दिया, कैश दिया। अब जो शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। इशूड फॉर कैश मतलब कैश ले लिया कंपनी ने, उनको शेयर्स दे दिए, दे हैव बिकम द शेयर होल्डर्स, ओनर्स इन द कंपनी, एंड कंपनी जो है शेयर देके उनसे पैसा इकट्ठा कर रही है और उस पैसे से कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही है, उस पैसे से कंपनी जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो चला रही है और वहां से कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। दिस इज व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। कैश लेके शेयर्स जो है कंपनी के वो दिए जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बट every time the cash is not taken, sometimes the other assets can also be taken by the company. It means that is known as issue of shares for consideration other than cash. Other than cash means cash नहीं लिया गया, कंपनी ने कैश के अलावा बाकी एसेट्स, कोई और एसेट ले ली, सपोज बिल्डिंग ले ली, मशीनरी ले ली, फर्नीचर ले लिया। ये उस केस में होता है जब कंपनी किसी और कंपनी का बिजनेस परचेज करती है। ये अलग टॉपिक हम करेंगे, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नहीं, आना ही आना है, श्योर छोटे इसमें 3 या 4 मार्क्स का आते हैं क्वेश्चन हर बार। तो दैट इज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज हम इसको डिस्कस करेंगे व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, कि कंपनी ने शेयर्स दिए और कैश दे दिए। फाइन। एंड व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, द शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेयर्स इशूड एट पार या शेयर्स इशूड एट प्रीमियम? सपोज एक शेयर है, वो है, उसकी फेस वैल्यू है से ₹10, मीन वो 10 रुपीज का शेयर है, द फेस वैल्यू इज ₹10 एंड इशू प्राइस सपोज इट इज आल्सो 10 रुपीज। फेस वैल्यू मीन वो उसका शेयर है कितने का, इशू प्राइस मीन कंपनी उसको कितने पे इशू कर, कितने पे दे रही है, कितने पे ऑफर कर रही है शेयर होल्डर्स को। अगर वो दोनों प्राइसेस सेम है, इशू प्राइस और फेस वैल्यू अगर वो सेम है, तो दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार मींस इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 10, issue price is also 10 rupees. Face value and issue price both are same. That is the case of issue of shares at par. Par बना है parallel से, equal से, means when both the things are same. ये वो चीज है जितने का वो शेयर है, फेस वैल्यू जो शेयर की है। इशू प्राइस मींस कि शेयर होल्डर को कितने पे वो शेयर मिलेगा, दैट इज इशू प्राइस, कितने पे इशू किया जा रहा है। अगर ये दोनों प्राइसेस सेम है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हिसाब कह सकते हैं इसको। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे ही शेयर होल्डर को मिल रहा है, दैट इज द इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एंड व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स महंगा, इट मीन्स द इशू प्राइस ऑफ द शेयर विल बी मोर देन द
फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। सपोज 10 रुपए का शेयर था, लेकिन जिसका इश्यू प्राइस है से वो 12 रुपीज का है, कि शेयर तो 10 वाला है, लेकिन शेयर होल्डर को मिलना वो 12 रुपए में शेयर है। कंपनी की रेपुटेशन होगी। कंपनी अपना सामान, अपनी चीज महंगी कब बेचेगी? जब कंपनी की गुडविल है। अगर कंपनी की गुडविल है तो 10 वाला शेयर 12 में, 13 में, किसी भी अमाउंट में जा सकता है वो। आजकल तो शेयर जो 10 वाला 12-13 में भी जाता है, 10-10 वाला 400-400, 500-500, 800-800, 1000-1000 रुपये में भी जा रहा है। 10 रुपए का शेयर इतना महंगा भी है कि जो प्रीमियम है वो कंपनी एंजॉय करती है, जो रेपुटेशन है कंपनी की वो कंपनी ने अर्न की है, कंपनी ही एंजॉय करती है। 10 रुपए वाला शेयर लोग 1000-1000 रुपए लेने को भी तैयार बैठे हुए हैं। This is the issue of shares at premium, means when the issue price is more than the face value. When it is equal, then it is issue of shares at par. When issue price is more than the face value, then issue of shares at premium. Fine. इश्यू प्राइस शेयर का कम नहीं हो सकता फेस वैल्यू से, उसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं हो, शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, इट कांट बी देयर। दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो इश्यू प्राइस ज्यादा होगा या फिर इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल होगा। कभी भी 10 वाला शेयर 9 में नहीं मिलेगा इश्यू टाइम पे। इश्यू टाइम पे 9 में नहीं मिलेगा, 10 से कम में नहीं मिलेगा। जितने का शेयर है उतने का ही मिलेगा, या फिर वो ज्यादा मिलेगा। As per Companies Act, issue of shares at discount is prohibited. No company can issue the shares at discount. Only at premium or at par the shares can be issued. Fine. This is issue of shares at par. For cash, issue of shares for consideration other than cash, ये मैंने पहले ही बताया आपको, जब कंपनी कैश ना ले लेकिन कोई और एसेट जो है वो टेक ओवर कर ले। दिस इज स्पेशली इन दोज केसेस when the company purchases another company, another business, उस केस में होता है, तो उसकी सारी एसेट्स ले लेते हैं, उसकी सारी लायबिलिटीज भी ले लेते हैं। such shares can also be issued at par with premium, ये टॉपिक हमारा बाद में आएगा। such shares can be issued at par and at premium as well। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे that will be issue of shares for cash at par, issue of shares for cash and at par, ये वाला हम टॉपिक करेंगे। और इस टॉपिक में सारी ही जर्नल एंट्रीज हैं, टोटली जर्नल एंट्रीज ही हैं। एंट्रीज ही आपको लॉजिकली लर्न करनी पड़ेगी, आई एम नॉट सेइंग ग्राम करनी पड़ेगी, लॉजिकली लर्न करनी पड़ेगी। और हर एंट्री के पीछे लॉजिक है कोई ना, हर एंट्री के होता ही है, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, कोई और बुक हो, एंट्री बुक हो, तो बैलेंस शीट हो, लॉजिक हर एक चीज में है। यहाँ भी आपको लॉजिक मिलेगा और लॉजिक के साथ ही हम एंट्रीज करेंगे। फाइन, करें स्टार्ट। So when the shares are issued for cash at par, again we have two options. That the companies have two options. The company can receive the amount in lump sum. सारा पैसा कंपनी इकट्ठा भी ले सकती है शेयर होल्डर से। The company can receive the amount in installments also. जब कंपनी की जरूरत हो, कंपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। Now we are discussing issue of shares for cash at par. It means face value is equal to issue price. फाइन, सपोज शेयर था 10 रुपए का। अब ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी ने ये 10 रुपए शेयर होल्डर से इकट्ठे मंगवाने हैं लमसम, या कंपनी ने 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स कर लेनी है कि मेरे को 2 रुपए पहले भेज दीजिए, 4 बाद में भेज देना, बच जाएंगे 4 बाद में भेज देना, स्टेप से मंगवानी है पैसे। अगर कंपनी इकट्ठे मंगवा रही है 10 के 10 रुपए लमसम हो गया। अगर कंपनी कह रही कि नहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं तब मंगवाऊंगी, अभी मेरे को सिर्फ 4 रुपए की जरूरत है, तो आप मेरे को 4 रुपए के हिसाब से भेज दीजिए। उसके बाद मेरे को 2 रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप मेरे को 2 रुपए भेज दीजिए। इंस्टॉलमेंट से पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, शेयर होल्डर जो है वो इकट्ठे पैसे नहीं दे रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है। ठीक है, अभी अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा हो तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट एंड थर्ड का नाम है कॉल। अगर फोर्थ हो तो ये फर्स्ट कॉल बन जाएगी, वो सेकंड कॉल बन जाएगी। अगर 5 स्टेप्स हो तो ये फर्स्ट कॉल, वो सेकंड कॉल, वो थर्ड कॉल बन जाएगी। कॉल के आगे नंबर डाल देंगे। आई होप आई एम क्लियर, है ना। दिस इज एप्लीकेशन स्टेप, दिस इज अलॉटमेंट स्टेप, थर्ड इज कॉल स्टेप, कॉल पैसे लेने हैं हमें।
कॉल कैन बी वन, इट कैन बी मोर देन वन। अगर एक कॉल है, दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर दो कॉल्स हैं तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर तीन कॉल्स हैं तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट पैसा लेना है वहां पे एंड फाइनल वर्ड लगा देना है। ठीक है, सपोज 10 रुपए का शेयर था, कंपनी कहती है कि 2 रुपए पहले भेज दीजिए, 5 रुपए अलॉटमेंट बाद में मंगवा लेंगे, 3 रुपए अलग। ये इसमें डिफरेंस रहेगा एप्लीकेशन के पैसे लेने में, अलॉटमेंट के पैसे लेने में और कॉल मनी लेने में टाइम गैप रहेगा। ये नहीं कि अपनी आज ही मंगवा रही है, 30 डेज का टाइम होता है वैसे, कंपनी 30 डेज से पहले नेक्स्ट कॉल नहीं मंगवा सकती। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, सपोज कंपनी कह रही कि आज आप 2 रुपए भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी आपने 5 कब भेजने हैं। कंपनी ने 2 महीने के बाद कहा जी 5 भेज दीजिए रुपए, हमने 5 भेज दिए। कंपनी ने फिर 3 महीने के बाद कहा 3 रुपए रहते हैं, वो भी आप भेज दीजिए, हमने वो भेज दिए। ये है इंस्टॉलमेंट्स में। टोटल बन गया आपका 10 रुपीज का। अगर ये लमसम होता तो हम 10 के 10 इकट्ठे भेज देते। सपोज मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए, मैंने शेयर्स परचेज किए हैं 5000 शेयर, सपोज 5000, है ना। तो इन टोटल एक शेयर 10 रुपए का दे रही है कंपनी, मेरे को कितने पैसे पे करने पड़ने हैं? इन टोटल 5000 शेयर्स मैंने परचेज कर लिए, मेरे को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे कंपनी को? 50,000 50,000 रुपीज, है ना। अगर मैं लमसम में करूं तो 5000 इंटू 10, मैं ₹50,000 इकट्ठे ही पे कर रहा हूं। अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में करूं तो मैं 5000 शेयर्स के 2 रुपीज के हिसाब से मैं 10,000 रुपीज में यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर 5 इंटू 5000 मैं 25,000 यहाँ पे करूंगा। फिर मैं 3 इंटू 5000 मैं 15,000 यहाँ पे कर दूंगा। रुपीज 50,000 जो है मेरे वो शेयर के प्राइसेस जो है रुपीज बन गए, बनने 50 है, 50 ही मैंने पे करने हैं। लमसम में मैंने इकट्ठे ही पे कर दिए हैं और इंस्टॉलमेंट्स में मैंने अलग अलग स्टेप पे गए हैं। तो कंपनी बोलेगी 2 रुपए भेज दीजिए एप्लीकेशन के, मैंने 2 भेज दिए। कंपनी बोलेगी अलॉटमेंट होगी आपको 500 भेज दीजिए, मैंने 5 के हिसाब 25 भेज दिए। बाद कंपनी बोलेगी 3 के हिसाब से भेज दीजिए, मैंने 3 के हिसाब से 5000 शेयर्स तो मेरे 15 मैंने भेज दिए। प्लस करके मेरे यहाँ भी 50 ही जा रहे हैं, मेरे लमसम में 50 जा रहे हैं। ठीक है, ये थी फर्स्ट कॉल, एक ही कॉल थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे एक और कॉल होती, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड कॉल होती। कंपनी कहती कि नहीं कि आप 1 रुपये यहाँ भेज दीजिए, 2 रुपये यहाँ भेज दीजिए, तो मैं उससे आप कैसे भेजता है, यहाँ 5000 यहाँ 10,000 रुपीज। फिर मैं कहता एप्लीकेशन 2 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट 5 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज पर के हिसाब से। जो लास्ट कॉल है उसके आगे फाइनल वर्ड लग जाएगा। 2 कॉल है यहाँ पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये फर्स्ट कॉल रहेगी, ये सेकंड एंड फाइनल बन जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होती कॉल्स 1 रुपये की और होती, फिर ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, ये थर्ड एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट वाली मनी है हमारी कॉल मनी, उस पे हमने एंड फाइनल वर्ड लगा देना, विच इंडिकेट्स कि बस पैसे खत्म हो गए आपकी, आपने और नहीं भेजने हैं। ठीक है ये बात, ठीक। और अगर ये तो इंस्टॉलमेंट्स की बात है, अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में उसी मनी को, सारे पैसे को एप्लीकेशन के ही मंगवा लिया जाता है। वहां पे स्टेप ही एक है, वहां पे स्टेप ही एक एप्लीकेशन, वहां पे कोई अलॉटमेंट, कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ भी नहीं है, वहां पे एक ही स्टेप है जिससे मंगवा लिया जाएगा। फाइन, तो इसीलिए उसको लमसम भी कह देते हैं। टिल नाउ एंड डाउट इज देयर, यू कैन आस्क प्लीज। ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने साथ में पकड़ लिया तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर की इसमें ये है कि जो टर्मिनोलॉजी है ना वो थोड़ी सी अब थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे हम पहले पार्टनरशिप करते रहे ना, तो जो वहां पे टर्मिनोलॉजी थी वो अलग थी, यहाँ पे टर्म्स थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, इसके इसके जो सम्स है ना वो लगातार करने पड़ेंगे आपको, साथ साथ में करने पड़ेंगे, हर पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये सम चैप्टर बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपने इसको कोई नहीं, आज नहीं करते कल कर लेंगे, तो कल कोई नया पॉइंट आ गया तो पीछे वाला नहीं हो पाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं हम उसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला चैप्टर इसमें आज नहीं पढ़ते हैं तो कल कुछ होते हैं ऐसे, ये उनमें से नहीं है। इस चैप्टर को साथ में पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में करते रहोगे, जितना इतना करवाया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अभी हम 2-4 दिन
बुक के सम्स स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने सम्स बनाएंगे, अपने सम बना के सेल्फ मेड सम्स में दूंगा आपको, वो आपने करने हैं, वो आप करोगे, फिर आप बुक के सम जो है वो कर लो, नहीं तो आपको बुक में से पिक एंड चूज करने पड़ेंगे। सम्स भी इसके तसल्ली वाले होते हैं, मतलब अच्छे सम्स होते हैं, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि ये चैप्टर ये मत करना कि आज नहीं पढ़ते हैं तो कल पढ़ लेंगे, ये मत करना। अदरवाइज अकाउंट का चैप्टर कोई भी नहीं ऐसा है, हाँ, जिसको आज छोड़ दिया जाए कि आज रहने देते कल पढ़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो हम कह ही नहीं सकते ना। एक भी लेक्चर मिस किया आपने तो कहीं ना कहीं आप फील करोगे कुछ मिस हो रहा है, कोई ना कोई चीज ऐसी बोली जा रही है जो मैंने सुनी नहीं थी। ठीक है, आई होप कि आप इसको ध्यान से इसको सुनोगे भी और इसको फिर बाद में समझ भी इसकी तरफ। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स की हम बात कर रहे थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी होती है, लमसम में सिर्फ एप्लीकेशन होती है। और एप्लीकेशन को इस एक स्टेप को एप्लीकेशन नहीं बोलते, हम बोल देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों इकट्ठे कर देते हैं। एप्लीकेशन होती है वो जब शेयर होल्डर अप्लाई करता है कि मैंने इतने शेयर लेने हैं, है ना, और साथ में पैसे भेजता है। अलॉटमेंट होती है वो जब कंपनी बोलती है कि आपको शेयर्स दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स कह सकते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमें शेयर्स मिल रहे हैं, एज अ शेयर होल्डर में बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अप्लाई किया, यहाँ मेरे को शेयर्स मिल गए। यहाँ पे स्टेप्स हो सकती है, तो यहाँ पे एक ही स्टेप है, उसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम में हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 10 के 10 इकट्ठे ही आ जाए। ठीक है, करें इसका आगे करें। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपको एंट्रीज पहले मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स की करवाता हूँ, इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज। ठीक है, ये ऐसा करते हैं जो लमसम की करते हैं, लमसम की करते हैं, वो इजी है, वो आपको समझ आ जाएगी जल्दी। दूसरी वाली वैसे इजी है, ऐसी बात नहीं। लमसम में एंट्रीज हैं आपको, फर्स्ट एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके आगे आपने नरेशन लिखनी है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन आएगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और एक इसकी सेकंड एंट्री बननी है फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसकी एंट्री बन जानी है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो ही एंट्रीज बननी है। पहली एंट्री है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइन। अब ये एंट्री कैसे है, हम जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैश या बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू टू कैपिटल। कैपिटल। यस, जिसको हम सोल ट्रेड में कैपिटल कहते हैं, उसको हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। यस, शेयर कैपिटल। तो यहाँ जो एंट्री बन रही है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अभी बन रही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, एंट्री बची बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाने की ही एंट्री हो रही है। जितनी अमाउंट से फर्स्ट एंट्री में यहाँ ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, उतनी ही अमाउंट से दूसरी एंट्री में डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, बचेगा फिर क्या, डेबिट में बैंक, क्रेडिट में शेयर कैपिटल। एंट्री पैसा इन्वेस्ट करने की ही बन रही है, पैसा इन्वेस्ट ही हो रहा है, शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहे हैं, पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो बैंक डेबिट टू, वहां भी एंट्री है उसी बैंक डेबिट टू कैपिटल, यहाँ भी यही हो रही है, बस यहाँ पे इसका बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, जितने शेयर्स कंपनी इश्यू करेगी, कंपनी के शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू सपोज जैसे 10 ही होती, जनरली 10 है तो 10 रुपीज से नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, एक सम लिखिए, सम लिखिए। अ कंपनी इशूड a company issued 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 10 each. The whole amount is payable on application. The whole amount is payable on application. इसका मतलब क्या हुआ? The amount is to be received in lump sum. The whole amount is payable on application. All the shares were subscribed for. All the shares were subscribed for. इसका मतलब क्या है? पब्लिक ने वो सारे शेयर्स जो थे वो परचेज कर लिए. How many shares have been issued by the company? 1 1 lakh. lakh. 1 lakh. 1 lakh है ना. All the shares have been subscribed by the public. Means public has purchased the shares. When the public has purchased the share, it means public ने पैसा दे दिया है. परचेज तभी करेगी ना जब पैसा देगी. तो कितने का शेयर था? एक 10 रुपए का. हर एक बंदे ने 10 रुपए के हिसाब से पे कर दिए. हमने कितने शेयर इशू किए थे? नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे? 1 lakh. 1 लाख. टोटल पैसा कितना कंपनी के पास आया? 10 lakh. 10 लाख रुपीज. 1 लाख शेयर्स थे और 10 रुपए जो शेयर के हैं वो कंपनी ने रिसीव करने हैं और सारे पैसे पहले ही रिसीव कर लिए. इट मीन्स क्या हुआ? कंपनी ने 10 लाख रुपए रिसीव किए हैं. तो ये दोनों एंट्रीज 10-10 लाख से बन जाएंगी. एंट्री बनेगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. नरेशन है इसकी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लंप सम. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लंप सम. और दूसरी एंट्री आपकी बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और नरेशन बनेगी तनवीर, क्या नरेशन बनेगी इसकी? Being for application money transferred. तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. बीइंग लगा दो, फोर लगा दो, ना भी लगाओ कुछ तब भी चलता है. दोनों सारे इक्वली गुड है. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर लिखा हो, फोर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर लिखा हो या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर लिखा हो, एक ही बात है. तो ये आपकी दो एंट्रीज बन रही हैं. फर्स्ट एंट्री बन रही है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और दूसरी बन रही है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड बोथ एंट्रीज आर बीइंग पास्ड विद सेम अमाउंट दैट इज रुपीस 10 लाख. 10 लाख कैसे बने हैं? 1 लाख शेयर्स थे और 10 रुपए के एक शेयर. जितना पैसा आया सारे का सारा ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल में. तो 10 लाख रुपए से ये अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया. एंट्री आपकी बच रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीस 10 लाख. तो 10 लाख रुपीस बिजनेस में लगाने की एंट्री भी यही होनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीस 10 लाख. ठीक है ये एंट्री. ठीक, नरेशन आपको लिखवा दी गई है. और कल हो जो हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंस्टॉलमेंट्स वाला केस जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कह सकते हैं. इंस्टॉलमेंट्स में ज़्यादा आते हैं बिकॉज सारे पॉइंट्स हैं ही इंस्टॉलमेंट्स में. जितने चैप्टर इसमें सम्स हैं, आई मीन 2-4 सम्स को छोड़ के सारे सम्स जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स के सारे पॉइंट्स ही इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं. जैसे हमने लास्ट ईयर याद होगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हमने किया था. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टोरी थी है ना. उसने उसको गुड सेल करी, गुड सेल उसने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करके वो कहता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा. उसने नहीं दिए. उसने रिक्वेस्ट करी ड्रॉई ने कि जी मेरे पास तो नहीं है पैसे, आप ऐसा करिए आप ना 1 महीना मेरे को और दे दीजिए, पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ कर दीजिए, मैं आपको महीने के बाद पैसे दे दूंगा, आप चाहे मेरे से इंटरेस्ट ले लीजिए. है ना स्टोरी पूरी. तो उसने बिल ड्रॉ कर दिया और उसने एक्सेप्ट करके महीने के बाद विद इंटरेस्ट पैसे दे दिए. उसने कहा मेरे पास इतने हैं जितने आप अभी ले लीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूंगा.
बाकी के पैसे का इंटरेस्ट ले लीजिए। मीन्स वो कैलकुलेशन थी, वो पूरी स्टोरी थी, आपको स्टोरी समझ आ रही थी, लेकिन आपको एंट्रीज आप तब कर पाए अगर आपने एंट्रीज को लर्न की हुई थी, है ना। क्योंकि हमने एंट्रीज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज, लेकिन हमने उसको उसमें लिखना, हमने अपनी लैंग्वेज लिखना है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, दैट इज जर्नल। वो लिखेंगे तब जब हमें वो एंट्रीज लैंग्वेज आती होंगी। ऐसे ही है ना, अगर लैंग्वेज नहीं आती तो हम एंट्रीज नहीं, स्टोरी समझ आ जाएगी, लिख नहीं पाएंगे उसको। तो जैसे उस चैप्टर में एंट्रीज थी, ऐसे ही इस चैप्टर में एंट्रीज है। जब आप एंट्रीज लर्न कर लोगे ना तो आएगा। यहाँ की स्टोरी अब क्या होगी कि कंपनी ने शेयर इशू किए, दूसरे बंदे ने शेयर जो थे वो अप्लाई कर लिए, और बाद में शेयर अप्लाई किए, शेयर अप्लाई करने के बाद किसी बंदे ने सपोज उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी। जब कॉल देने की बारी आई वो कहता मैंने दे, मेरे पास पैसे नहीं, उसके पास पैसे नहीं। हमने कहा भैया तेरे पैसे रहते हैं, दे रहे हैं तो दे दे, नहीं तो हमने तेरे शेयर कैंसिल कर देने। उसने नहीं दिए, हमने क्या किया, हमने शेयर कैंसिल कर देने उसके। शेयर कैंसिल करते हैं, शेयर कैंसिल करने के बाद हमने वो शेयर क्या करने, हमने किसी और, एज अ कंपनी बात कर रहा हूं, हमने किसी और शेयर होल्डर को उसको दोबारा इशू कर देना, उसे कहते हैं री इशू। जिस बंदे ने पैसे नहीं दिए उसके पैसे जितने आ गए हैं वो मार के, तो फॉरफीट करके, है ना। सपोज जहाँ ऐसे उस केस में 2 और 5 7 रुपीज पे कर दिए थे, उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने अलॉटमेंट भी दे दी। यहाँ जब कॉल मनी की बारी है उसने पैसे नहीं पे किए, हमने कहा पैसे पे कर दो तो आपका शेयर हम कैंसिल कर देंगे। उसने नहीं पैसे पे किए, हमने कैंसिल कर दिए। उसने 7 रुपये पे किए हुए थे, उसके हमने 7 रुपये सीज कर लिए, मार लिए, वापस नहीं करने हैं उसको। और वही 7 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये वो 7 रुपये हैं जो आपको याद होगा जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम प्लस कर रहे थे, जिसे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बोलते थे, अगर आपको याद हो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मैंने तब कहा था बेटा इसको प्लस कर लो, सब्सक्राइब कैपिटल में, ये पॉइंट बाद में तीसरी बुक में आ जाएगा। ये वो अमाउंट रहेगी जो पैसा उसका हमने मार लिया, वापस नहीं किया, और वो जो पैसा, वो जो शेयर्स है हमने किसी और बंदे को री इशू कर दिए। ये सारी स्टोरी बनेगी यहाँ पे। ये स्टोरी है सम की। आपको स्टोरी देखो अब भी समझ आ गई है, आपको स्टोरी बाद में भी समझ आ जानी है। बात तो स्टोरी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने की रहेगी। अगर आप लिखोगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में तो ही मार्क्स मिलेंगे, और लिख तब पाओगे अगर आपको एंट्रीज आती है। अगर एंट्रीज आप नहीं करोगे, या तो आपको स्टोरी समझ आ जाएगी लेकिन एंट्रीज नहीं लिख पाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।